सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी का लेख चल रहा है, जो उन्होंने अभी हाल में ही, यानी जो डेट इस पर डली हुई है 16/5/21 यानी 16 मई 2021 को लिखा है। शीर्षक है जीवन दीप शिखा सत्संग, और यह पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका संपूर्ण होने वाला है। तो कल जो हुआ था अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया, हलचल में योग में सफलता नहीं प्राप्त होती। हलचल में योग में सफलता नहीं प्राप्त होती। हलचल विश्वास को भी स्थिर नहीं रहने देती। चित्त को भी चिंतित बनाए रखती है हलचल। शांति शरणागति पूर्ण विश्वास की पूरक है और विश्वास हलचल को शेष कर निश्चिंतता का भाव बनाता है। ये ईश्वरीय भाव यदि मानव जीवन में आकर अपना स्थान बना ले तो जीवन साधारण जीवन नहीं रहता। यही जीवन शिव भाव में परिणत हो जाता है। फिर यही मानव जीवन विश्व कल्याणकारी भी बन जाता है। और यही भाव लिया गया था कि जब तक हलचल है हमारे अंतःकरण में, और वो ज्यादातर चित्त के लिए ही कहा जाता है कि चित्त में विक्षेप है। विक्षेप यानी हिलडुल रहा है, चंचल है, और वो चंचल जो है वही हलचल बन जाती है। कोई भी चीज चंचल होती है यानी स्थिर नहीं होती। स्थिर नहीं होती तो उसमें हिलना डुलना यानी हलचल बनी रहती है। तो यदि हमारे भीतर अंतःकरण में हलचल बनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी योग हम अपनाएं। जो इसके पहले कहा गया कि योग के अनेक साधन हैं, और उसमें ध्यान की बात हुई, श्वासों की बात हुई, शरणागति की बात हुई, और सबका अल्टीमेट एम क्या है, यानी अंतिम उद्देश्य क्या है। अंतिम उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। इस उद्देश्य के साथ योग को अपनाया जाता है। हमने गुरुदेव से भाव योग की बातें पढ़ी हैं, सुनी है, और उन्होंने भाव योग को ही प्रधानता दी है। वही मार्ग हमें बतलाया है। तो यही है कि भाव के अनेकों रूप होते हैं और सबसे सहज और सरल भाव होता है शरणागति का भाव। और वो शरणागति का भाव संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ हो, तभी वास्तव में हमारा योग जो है वो फलीभूत होता है। और जब योग की राह पे चलता है तो एक ओर तो चिंता आती है और एक ओर हलचल आती है, और दोनों चित्त से ही संबंधित होती हैं। चित्त में हलचल और चिंता भी चित्त तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार योग में सफलता नहीं मिलती। कितना ही ध्यान लगा लें, कितना ही भाव को जी लें, कितना ही हम श्वास प्रश्वास को देख लें, प्राणायाम कर लें या श्वासों पे अपना दृष्टि जमा लें, कितना कुछ कर लें, सफलता नहीं मिलती है। और यदि भक्ति में लगा है, भाव के साथ लगा है, उसमें भी यदि हलचल बनी रहे तो विश्वास बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है।
डिग जाता है। तो यह क्या है? यह भीतर की कमी है, यह आत्मविश्वास की कमी है। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो वो अपने इष्ट पर विश्वास क्या करेगा? कर नहीं पाता है, क्योंकि विश्वास करके भी उसको लगता है मैंने सही निर्णय लिया है कि नहीं लिया। और निर्णय किसने लिया? निर्णय लिया बुद्धि ने। और बुद्धि में विवेक है कि नहीं, कितनी समझ है कि नहीं। तो इस प्रकार से निश्चिंतता नहीं आ पाती है और चित्त में चिंता बनी रहती है। यह है विश्वास की कमी, यह है हलचल के कारण, विक्षेप के कारण। और जैसे जैसे हमारी शरणागति सुदृढ़ हो जाती है, होने लगती है, तो जो हमारा विश्वास है वो और जमने लगता है, पूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगता है और चिंता भी धीरे धीरे दूर होने लगती है, निश्चिंतता का भाव बनने लगता है। और इन्हीं सब भावों में यदि जीने लगे और ये जो ईश्वरीय भाव है वो पूरी तरह उसके जीवन में आ जाए, तो वो साधारण जीवन नहीं जीता मानव। वो जीवन जो साधारण प्राणी हम देखते हैं, हमारे आसपास जो जीवन बिता रहे हैं, उनसे बहुत ही अलग तरह का यह जीवन होता है। और यह जीव भाव से शिव भाव की एक यात्रा होती है और सद्गुरु की कृपा से शनय शनय वही जीवन शिव भाव में परिवर्तित होने लगता है। और शिव भाव में परिवर्तित होने लगता है तो स्वाभाविक है, शिव की क्या विशेषता है? शिव की विशेषता है कल्याणकारी भावना। तो क्योंकि अपना कल्याण करा, साथ साथ अपना जीवन बदला, तो स्वाभाविक है कि जो भी उसके संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा, उसके जीवन में भी कल्याणकारी भावना आएगी। तो यही मानव जो है उनका जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। और कहना नहीं पड़ेगा, यही संतों का जीवन होता है। और हम इससे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के यही प्रयास करते हैं कि हम उस दिशा में और आगे बढ़ें। हम भी जीव भाव से शिव भाव की ओर यात्रा करें, हम भी जड़ से चेतन की ओर आगे बढ़ें। जितनी जीवन में जड़ता रहती है, यानी स्थूल का भाव रहता है, उतना ही हम जीव भाव में जीते हैं। और जितना हमारे भीतर की जड़ता दूर होती जाती है, यानी चेतन तत्व जागृत होके और आगे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हम शिव भाव की ओर बढ़ने लगते हैं। तो बहुत ही सहज और सरल तरीका है अपने आप को समझने का और अपना मूल्यांकन करने का कि वास्तव में हमारे जीवन में अब कितनी जड़ता है और कितनी चेतनता है, हमारे जीवन में कितना हम जीव भाव में जी रहे हैं और कितना हम शिव भाव में जी रहे हैं। तो ये सब बातें हुई थी कल। आज कह रहे हैं कि रात्रि में चांद तारों से आसमान सजता है, ऐसे ही हृदय आकाश भी प्रभु के छोटे छोटे भावों से सुसज्जित होता रहता है। ऐसा जीवन ही मानव के जगत में रहते हुए भी शोभायमान रहता है। यदि मानव ईश्वरीय भावों से सजता रहे तो उसकी सुंदरता देख परमात्मा भी ऐसे जीवन में आने को आतुर हो जाता है और एक दिन आकर आत्मा परमात्मा का मेल हो ही जाता है। तो जिस प्रकार यहां उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार
रात्रि जो है उसकी सज्जा कैसे होती है, कैसे सुसज्जित होती है रात, कैसे सजी सजाई सुंदर लगती है एक दुल्हन की तरह चांद और तारों से। ये चांद और तारे कुछ और नहीं है, उस प्रकृति के चूनर पर ताके हुए हैं और उसी से उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो हमारा जो हृदय का आकाश है वो भी इसी प्रकार छोटे छोटे चांद और तारों से सुसज्जित होता रहता है और हमारे भीतर की जो प्रकृति है वो इसी से अपनी शोभा को समझती है, अपनी दिव्यता और भव्यता दोनों से परिचित होती है कि कैसे जैसे रात में चांद तारे प्रकृति को सजाते हैं। आसमान है क्या? बिल्कुल प्रकृति का रूप है। किंतु यदि आसमान में बादल छाए रहें तो वही साज सज्जा दिखलाई नहीं पड़ती है। वैसे ही भावों से तो सुसज्जित हो रहा है हमारा हृदय का आकाश, किंतु यदि छोटे मोटे बादलों के रूप में विचार आते रहें तो वो होते हुए भी हम उससे लाभ नहीं उठा पाते, या यूं कहें उससे हम प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। तो जीवन कैसे बदला? जीवन बदला, छोटे छोटे भाव आते हैं और सजे रहते हैं हमारे हृदय में। तो मानव रहता तो इसी संसार में है, इसी घर में है, इसी परिवार में है, इसी जगत में है। क्या बदला? बदला है सिर्फ भीतर का भाव। तो जगत में रहते हुए भी मानव अपना मूल्यांकन करना सीख जाता है और अपनी शोभा, अपनी महिमा उससे परिचित होने लगता है। ये सब बातें पहले आ चुकी हैं। तो जगत में रहते हुए भी शोभायमान रहता है। तो इस प्रकार से जब जीवन जीता रहता है, छोटे छोटे भाव आएंगे, हमारे अंतःकरण को सजाएंगे और हम उससे इतने आनंदित और प्रसन्न चित्त रहना सीख जाते हैं कि उस चित्त में जहाँ चंचलता थी और जहाँ पर किसी भी प्रकार की एक चिंता भी थी, अब वहाँ चिंता की जगह चिंतन आ गया और हलचल की जगह शांति आ गई। बस हो गया। ईश्वरीय भावों से सज रहा है उसका जीवन, और उसको जब देखता है परमात्मा तो वो ऐसे जीवन में उतर आने को आतुर होता है। उतर आने को, उतरने का मतलब क्या? इसको गुरुदेव ने उस वाणी में समझाया कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा। आत्मा के वश में नहीं है कि वो चौथे तल्ले से पांचवें तल्ले पर जाए। यह तो पांचवें तल्ले पर जो परमात्मा है वही नीचे उतर करके चौथे तल्ले पर आता है। तो उसके भीतर का सौंदर्य देखकर वो परमात्मा उसके जीवन में उतरने को आतुर हो जाता है और एक दिन अपने आप ही उसे अनुभव करा देता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आत्म अनुभूति वो हो सकती है भाव के द्वारा, किंतु आत्मा और परमात्मा का मेल वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ऊपर ही निर्भर करता है।
जिस वाणी का जिक्र बार बार किया जाता है कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल सड़क खेल। इस वाणी में हम तो नीचे से चलते हैं ना, हम होते तो हैं सड़क के खेलों में, दुनियादारी में। दुनियादारी और है क्या? सड़क का खेल है। वो तो थोड़ा बहुत जब हम सड़क के खेलों से भीतर आते हैं आंगन में, तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम स्थूल के भाव में ही रहते हैं। भले ही हम अपने घर में आ गए सड़क से, किंतु घर में आकर भी हम स्थूल में ही रमे रहते हैं। यानी जो आंगन यानी ग्राउंड फ्लोर, वो स्थूल का ही रहता है। अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने की है यात्रा, और उसी को कहा जाता है कि एक एक सोपान चढ़ना है। सोपान का मतलब ही सीढ़ी होता है। एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, एक एक तल्ला पार करते जाएंगे, तो फिर अहंकार तक तो पहुंच जाएंगे। अब अहंकार को समझना बड़ा दुष्कर काम होता है। फिर भी सद्गुरु की कृपा से यदि भक्ति हमारे जीवन में पूरी तरह आ चुकी है, तब वो अहंकार अपना उस रूप में प्रकट नहीं होता है। और एक न एक दिन सद्गुरु की कृपा से हम उस तीसरे तल्ले से चौथे तल्ले भी पहुंच पाते हैं। बस इतना कुछ ही हमारी अपनी कृपा और सद्गुरु की कृपा ये काम आती है। किंतु पांचवें तल्ले तक पहुंचना तो हमारे वश में है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह निष्क्रिय है, वहां पर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाव था, उसने पहुंचा दिया आत्मभाव तक, और फिर वापस आ गए आप तो। ज्यादा से ज्यादा अपनी शुद्ध मैं में जीते हैं, सच्ची मैं में, यानी शुद्ध अहंकार में। इसे हम कहते हैं अपने आपे में जीते हैं। वो तो परमात्मा उतरता है पंचम तल्ले से और उस आत्मा को अपनाता है, उससे योग करता है, और वही वास्तव में आत्मा और परिवार परमात्मा का मेल है, उसका योग है। और अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो परमात्मा ने आत्मा का वरण कर लिया। तो परमात्मा ने आत्मा का वरण कर लिया, ये कैसे पता लगा? और इसको चेतना की एक वाणी में बताया गुरुदेव ने, छोटी सी वाणी है कि वाह विवाह कौन गवाह, स्वयं का परिचय कौन दे। ये ऐसा विवाह हुआ आत्मा और परमात्मा का, वाह विवाह है ये तो विवाह में गवाह तो होना चाहिए, और उसके बगैर तो कोई मानता नहीं। तो कोई कहे नहीं, मुझे इसका परिचय मिल गया, मेरा स्वयं जो है उसने परिचय पाया है इसका कि आत्मा का वर्ण कर लिया परमात्मा ने, तो कौन दे उसका परिचय? तो आत्मा परमात्मा का मेल हो ही जाता है। हो ही जाता से मतलब क्या है? इट इज बाउंड टू बी। आप वहां पहुंचिए और प्रतीक्षा कीजिए, आत्मा प्रतीक्षा करती है। और उसको कबीर ने बहुत ही अलग ढंग से, सुंदर ढंग से समझाया है कि राम मेरो खसम, मैं राम की बहुरिया। यानी उसको समझ में आ गया कबीर को कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं।
राम कौन है? परमात्मा है। तो वो मेरा खसम है, मतलब मेरा पति है, और मैं उसकी बहुरिया यानी उसकी वाइफ हूं। तो यह सब बातें जो हैं तभी मालूम पड़ती हैं या अनुभव में आती हैं जब उस अवस्था तक पहुंचता है प्राणी। उस भाव को जीते जीते, उस भाव से योग करते करते आत्म भाव में पहुंचता है, और फिर आत्मा परमात्मा के योग का गवाह बनता है, यानी स्वयं से भी उसका परिचय हो जाता है। आगे कह रहे हैं, सुंदर विचार, मधुर वाणी, महान ऊंचा आदर्श जीवन को दर्शनीय बना देता है। मानव को अपने ही भीतर की भावनाओं से लाभ उठाना है। मानव तो अपने ही कुत्सित विचारों से दुखी तथा छोटा बना रहता है। यहां बताया जा रहा है कि मानव, तुम्हें अपनी महानता से लाभ उठाना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने लिए भी है तथा अन्य प्राणियों के लिए भी है। तो आत्मा परमात्मा का योग हो ही जाता है, तो वो हुआ या नहीं हुआ उसका गवाह तो कोई और आएगा नहीं कहीं से, किंतु यह तो लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई इसके विचार बड़े सुंदर हैं, इसकी वाणी बहुत ही मधुर है, मीठी है, और इसका आदर्श जो है जीवन का वो महान है, बहुत ही ऊंचे आदर्श के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि दर्शनीय बना देता है। दर्शनीय क्या होता है? दर्शनीय सबसे ज्यादा होते हैं वो अजूबे। अजूबे, 7 अजूबे जिसको हम कहते हैं, वंडर, 7 वंडर्स, वैसे ही वो अजूबा बन जाता है। दर्शनीय स्थान, कोई अगर इंडिया आएगा तो ताजमहल जरूर जाएगा, बाहर से अगर आएगा तो। वैसे ही ऐसे व्यक्ति से कोई मिलता है जिसके विचार सुंदर हो, वाणी मधुर हो, उसके जीवन का आदर्श इतना महान और ऊंचा हो, तो वो जीवन क्या होता है? आदर्श जीवन होता है, आइडियल लाइफ। और लोग उससे अचंभित होकर देखते हैं, अरे ऐसा जीवन भी हो सकता है। और जब हम देखते हैं ऐसा जीवन तो हमें भी आश्चर्य होता है कि रे, गृहस्थ में रहकर एक साधारण सा दिखने वाला प्राणी ऐसा जीवन जी रहा है। जो हम सदगुरु की बातें करते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है हमको कि भाई अपने ही भीतर की भावनाओं से हमको लाभ उठाना है। और वो भावना का परिवर्तन कहां से होता है? सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग में क्या मिलता है? प्रभु का प्रेम और भाव। उसके द्वारा हम अपने भीतर की भावनाओं को बदलते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, और दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ देखो, इसका जीवन बदला है तो हमारा जीवन भी बदलेगा। किंतु होता क्या है? अपने ही कुत्सित विचारों के द्वारा, कुत्सित यानी निम्न स्तर के गंदे विकार युक्त विचार जो होते हैं, हमेशा गंदी बातें, गंदगी फैलाना है क्या? ये विचारों की गंदगी होती है और कुछ नहीं होती है। खुद ही उससे दुखी है, दूसरा कौन उसको दुखी करेगा? दूसरों को दोष देता है कि देखो मेरे साथ ऐसा कर दिया उसने, मेरे को ये कह दिया, वो कर दिया। वास्तव में मानव स्वयं ही अपने गंदे विचारों के कारण दुखी होता है और अपने आप को
बिल्कुल छोटा और निकृष्ट मान के रखता है कि मेरे लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, मेरे तो इतने विकार भरे हुए हैं, मैं तो क्या कर सकता हूं, मेरे वश की नहीं है ये सब, और फिर दुखी बना रहता है। अरे मानव, ये तेरे अपने हैं विचार, इनको देखो, समझो। तुम्हारे भीतर ही बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं हैं, भाव विचार है, उनसे लाभ उठाओ। और ये तुम्हें दे रहे हैं सदगुरु सत्संग में आने के बाद। तो अब भी तुम इसी तरह बने हुए हो, अपने ही विचारों से दुखी और छोटे। तो यहां कहने का क्या मतलब है, ये कह रहे मौसी जी कि यहां बताया जा रहा है कि मानो तुम्हें अपनी महानता से लाभ उठाना है, तुम्हारे भीतर है वो महानता, तुम उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान दो। और वो महानता क्या है, तुम्हारे भीतर ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ रहा है, उसको और बढ़ाओ, तुम उसका लाभ उठाओ। तब मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि हां, तुम अपना जीवन जीना सीख रहे हो। तब समझ में आएगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने लिए भी है, और बाकी जो भी दूसरे हैं तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उनको भी उस जीवन से लाभ मिलता है, अपने आप ही मिलेगा। किंतु तुम स्वयं तो लाभ उठाओ, पहले दूसरों को भी लाभ मिलेगा। हम करते क्या है कि हम खुद तो लाभ उठाते नहीं, और हम दूसरे का भला करने चल पड़ते हैं। लाभ, भला, लोग कहते हैं दूसरे का भला करो, अपने आप तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारे पास है, जो महानता का भाव है, जो तुम्हें मिला है, पहले उसका लाभ उठाओ, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन का कल्याण करो, तो अपने आप ही दूसरे लोगों के जीवन का कल्याण होने लगेगा। अपने आप ही पहले स्वयं जीव भाव से शिव भाव की ओर बढ़ो, कल्याणकारी भावना लेकर। तब जाकर के समझ में आता है कि तुम्हारा जीवन अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। आगे है स्वार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ। 3 शब्द हैं। स्वार्थ है अपने आप के लिए, निस्वार्थ है अन्यों की भलाई के लिए, और परमार्थ है परम अर्थ को जानने के लिए। परम अर्थ क्या है? परमात्मा की देन को जानकर, मानकर, अहंकार रहित होकर सबका कल्याण करना, साथ साथ अपने भाव भी को सुंदर बनाना, यही तो परमार्थ है। संतों ने कहा है, मानव तू परम अर्थ को जान ले, यही तेरा उद्देश्य है। अब यहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। विषयांतर यानी जो बात चल रही थी उससे थोड़ा अलग बात अब आ गई है। यहां 3 शब्द लिए जा रहे हैं, एक है स्वार्थ, एक है निस्वार्थ, और एक है परमार्थ। तो सब जानते हैं स्वार्थ क्या होता है, जो अपने लिए होता है, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। और यह तो बहुत बाद में समझ में आता है कि वास्तव में जिसको हम स्वार्थ कहते हैं अपने लिए, वो हम क्या अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं क्या? अपनी भलाई तो तभी होगी जब हमारे जीवन का हम लाभ उठा पाएंगे, तभी हमारा भला होगा। जो बातें अभी हुई कि स्वयं का कल्याण करेंगे तभी तो दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि यह स्वार्थी है, अपने ही कल्याण में लगा हुआ है, दूसरों के कल्याण की बातें ही नहीं सोच रहा, वो एक सोच होती है,
एक समझ होती है, एक स्वार्थपरता होती है स्थूल की, अपना ही जीवन जो भी है स्थूल का जीवन, खूब धन दौलत मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, ये सब मिल जाए, वो है स्वार्थ। अपने आप जो जीवन जीने लगता है अपने आप का, वो फिर समझ में आने लगता है उसको कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, उसका स्वार्थ फिर वो स्वार्थ नहीं कहलाता। हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, भले ही लोग समझें कि हम स्वार्थ में जी रहे हैं। तो यहां तो सीधा साधा मतलब है स्वार्थ का अपने आप के लिए। और निस्वार्थ, निस्वार्थ जो कर्म होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। यानी हम कर रहे हैं, अपने आप भला हो रहा है हमसे, हमारा उसके पीछे कोई स्वार्थ है नहीं। निस्वार्थ भाव से जब कर रहे हैं तो अपने आप ही भलाई होती है। और यदि निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे, या तो रुपया पैसा धन दौलत के लिए करेंगे और या फिर अपना नाम कमाने के लिए करेंगे, तो भले ही हम ऊपर से कहते रहे कि हम तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और ऐसे कितने ही हम देखते हैं चारों ओर एनजीओस चल रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं एनजीओ, और कहते हैं कि हम तो सेवा भाव से कर रहे हैं, खूब लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, खूब नाम होता है उनका। तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने नाम के लिए भी कर रहे हैं और रुपये पैसे के लिए भी कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हो सकता है लोगों की भलाई हो रही हो उससे, किंतु उससे पहले उनका स्वार्थ पूरा होता है। खैर, यहां जो मतलब है कि निस्वार्थ तो ये होता है कि बिना स्वार्थ के आप दूसरों की भलाई कर रहे हैं या दूसरों का भला हो रहा है, आप करने की कोई भावना ही नहीं है। ऐसे कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं जिसमें कोई स्वार्थ है ही नहीं, बल्कि दूसरों का अपने आप ही लाभ उनको मिल रहा है, उनका भला हो रहा है। यह है निस्वार्थ। और परमार्थ, परमार्थ है परम अर्थ को जानना। परम, परम कौन है? परम तो एक ही है, परमात्मा। और उस परम के अर्थ को जानने के लिए हमें पहले अर्थ को समझना होगा। अर्थ यानी रुपया पैसा। तो यह जो अर्थ है धन दौलत रुपया पैसा, यह स्थूल का है। सूक्ष्म का धन दौलत रुपया पैसा क्या है? वो भी परम ही है। परम का मतलब 3 अक्षरों का बना हुआ है, परम। उसी तरह 2.5 अक्षर का बना हुआ है, उसमें भी पर और मैं ही है, और वो है प्रेम। तो प्रेम के अर्थ को हम जाने कि अभी हमारा प्रेम कहां है, तब धीरे धीरे हम परम अर्थ को जानने लगेंगे और हम परमार्थ को समझेंगे। अब यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं कि परम अर्थ क्या होता है। यह होता है परमात्मा की देन को जाना। हाँ भाई, दिया है, मानव जीवन दिया है हमको, हमने जान लिया, पहचान लिया, हम मानते हैं, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम अहंकार रहित होकर सबका कल्याण कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम अपने भाव को भी सुंदर बना रहे हैं। और ये पढ़ते पढ़ते याद आ गया, किसने लिखा था कि वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचयत नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जहां तक है तुलसीदास जी का है या कबीरदास जी का।
तो वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है। तो उनसे सीखो परमार्थ क्या होता है। परमार्थ के कारण, दूसरों का भला करने के कारण साधु संत अपना शरीर लेके आते हैं। तो पहले खुद का भला करते हैं, फिर दूसरों का भला होने लगता है, और दूसरों का भला करते हैं, अपना भला होता है। तो यह जो इंटरेक्शन है वो चलता रहता है। तो संतों ने यही कहा कि मैंने तो जान लिया भाई परम अर्थ को, अब तू भी परम अर्थ को जान ले और तेरे जीवन का यही उद्देश्य हो। और इस उद्देश्य को लेके जब तू जीवन जिएगा तभी वास्तव में तेरा जीवन परमार्थी जीवन कहलाएगा। आगे कह रहे हैं, साधारण मानव अधिकतर स्वार्थ में ही जीता है। निस्वार्थ सेवा तो मानव करना ही नहीं जानता, किंतु सबसे बड़ा लाभ तो मानव को निस्वार्थ सेवा से ही होता है, जिसे वह जानता ही नहीं कि इस निस्वार्थ सेवा से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। परमार्थ भाव तो परम से परिचय करा परमात्मा से जोड़ देता है। परमात्मा के संपर्क में रहने से मानव परम लोक का आदिवासी बन जाता है। सदा सदा उसी के भाव में रहना, उसी के साथ उठना बैठना, उसी की बातें करना, उसी के साथ भोजन करना, उसी की गोद में शयन करना, उसी के भाव से कर्म करना, ये परमार्थ का रूप है। ऐसे मानव के प्रत्येक जीव मात्र की भलाई के लिए होते हैं। ऐसे मानव को पाकर भूमि भी धन्य हो जाती है। भूमि कहती है, अरे मैं तो रज बन गई हूं, किसी परमार्थी ने मुझ पर चरण धर दिए, अब तो मैं सदा सदा के लिए पावन हो गई हूं। तो साधारण मानव तो स्वाभाविक है, बार बार ये बातें करते ही रहते हैं, हम स्वार्थ में ही जीते हैं, निस्वार्थ तो जानते ही नहीं है। तो निस्वार्थ सेवा करना तो साधारण मानव जानता नहीं है, किंतु निस्वार्थ भाव से जब तक सेवा नहीं करेगा तब तक उसे जो लाभ मिलना है जीवन का वो नहीं मिल पाता है। ये लाभ तो लाभ लेने की भावना है तो सेवा करें, और नहीं तो प्रेम करें प्रभु से। जिसको गुरुदेव ने कहा, प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा यही तेरा समर्पण है। यानी तू अगर समर्पित हो गया है मुझे तो प्रेम उससे करना है। प्रेम करते करते परम तक पहुंच जाएगा और अपने आप ही सेवा बच्चों की होती रहेगी, और उस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अपने आप ही सबसे बड़ा लाभ मिलने लगता है। लेकिन जिस दिन जानेगा तब ना कि सेवा में और प्रेम में क्या अंतर होता है। प्रेम एक से होता है। लोग कहते हैं सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम तभी कर पाओगे जब तुम उन सब में उस प्रभु का अनुभव कर पाओगे। सेवा कर सकते हैं हम सबकी, सबकी सेवा करो और प्रेम प्रभु से करो। सारी सृष्टि उसी की है। प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की। ये मेरे बच्चे हैं, पूरी सृष्टि मेरी बच्ची है, सब मेरी संतान है, उसकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और जब परमार्थ भाव आने लगता है, यानी प्रेम का भाव, तब वो तो आपको परमात्मा से जोड़ रहा है, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो परम से जोड़ता है। और जोड़ता है जितना उससे हम करीब जाते जाएंगे
उतना ही हम उसका परिचय प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम एक धागा है, एक सूत्र है, जिसके एक सिरे पर परमात्मा है और दूसरे सिरे पर प्राणी है। भक्ति अपनाता है प्रेम के द्वारा, दूरी कम होती चली जाती है, एक दूसरे का परिचय मिलता चला जाता है। जो हम दुनियावी प्रेम में भी देखते हैं कि प्रेम और प्रगाढ़ होता जाता है जितना दोनों के बीच में आंतरिक दूरी कम होती चली जाती है, और हमें उससे परिचय भी मिलता रहता है। वही है, परम से हमारा परिचय मिलता है उस प्रेम के द्वारा, और वो प्रेम क्या है? वही परमार्थ है और परमात्मा से जोड़ देता है वो। अब उसी के प्रेम में, उसी के भाव में जब जिएगा तो हमेशा उसी के संपर्क में है। तो उसके संपर्क में रहने से मानव अब क्या हो गया? वो इस लोक का वासी नहीं है। शरीर है यहां, शरीर इसी लोक में है, मृत्यु लोक में है, और एक दिन शरीर मृत्यु को ही प्राप्त होना है, उसको पता है। किंतु वो अपने भीतर अनुभव करता है कि मैं तो परम लोक का आदिवासी हूं। आदिवासी कौन होते हैं? जो अपने वहीं रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकलते हैं थोड़े भटक जाते हैं, और जब फिर वापस उन्हें ध्यान आता है, बस पहुंच गए। यानी जो आदि काल से है वो परम लोक, वहां का मैं वासी हूं, उसे स्मृति जाग जाती है और फिर से वो वहीं का वासी बन जाता है, अपने घर लौट जाता है। घर वापसी जिसको कहते हैं आजकल, वो घर वापसी हो जाती है उसकी, वो परम लोक का आदिवासी बन जाता है। और बस उसका भाव तो वही है, उसका प्रेम भी वही है, उसी अपने प्रभु के प्रेम में, उसी के भाव में जीना, उसी में रहना, और जो उसका प्रभु है हमेशा उसकी उपस्थिति का अनुभव करना मेरे साथ साथ है। उसी के साथ उठना, उसके साथ बैठना, और अगर कुछ बोलना करना भी है, सुनना भी है, तो उसी के साथ। और अगर किसी और से बातें भी करनी है तो उसी की बातें करनी है। कोई इधर उधर की बातें पसंद ही नहीं आती। फिर ये दुनियादारी, ये पर निंदा, पर चर्चा, निंदा स्तुति, कुछ भी कहें, ये सब पसंद नहीं आती है। अगर किसी को चर्चा करनी हो, बातें करनी हो, तो उसी की बातें करें, उसी के प्रेम और भाव की बातें करें। उसी प्रेम और भाव में जीना, भोजन करना, खाना, सब बता रहे हैं बस कि क्या जीवन हो जाता है। हमेशा वो साथ रहता है, उसका प्रेम और उसका भाव, और उसी की गोद में सोना, उसी के भाव से सारे कर्म करना, यानी उसी के भाव में जीना। और ये तभी संभव होता है जब उसका भाव प्राणों तक पहुंच जाए, तभी संभव है। पहुंच ही नहीं जाए, बस जाए, इसको कह रहे हैं ना कि आदिवासी है, वहां का वासिंदा है वो भाव जहां से निकला वहीं बस गया जाकर। प्राणों से निकला है वो भाव और प्राणों में बस गया जाकर। तब मालूम पड़ता है कि अब जीवन क्या है। बोलते बोलते भजन की लाइनें याद आ गई। अभी हाल का ही भजन है ये कि तेरे ही भावों में जीना है कृपा तेरी, भावों का प्राणों में बसना है कृपा तेरी। एकमात्र उसकी कृपा होती है तभी यह संभव हो पाता है कि उसी के भाव में जीना,
उसी के भाव में कर्म करना, तो यह सब क्या है? ये सब परमार्थ के ही रूप है। तो ऐसा जो मानव है, जो जीवन जीता है अपने प्रभु की कृपा के आधार पर, उसके जितने भी कार्य होते हैं वो जीव मात्र की भलाई के लिए होते हैं। तब हमें समझ में आता है परमार्थ के कारणे संतन धर्यो शरीर, कि संतों का जीवन क्या है? परमार्थ के कारण है। तो ऐसे मानव को पाकर भूमि भी धन्य हो जाती है। यानी यह जो धरा पृथ्वी, अरे यहाँ पर तो देखती हूँ सब तो ऐसे ही स्वार्थी बैठे हुए हैं चारों ओर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और यह परमार्थ में जीवन जी रहा है और निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है, तो भूमि भी धन्य हो जाती है। और ऐसे संतों के लिए कहती है, अरे मैं तो अब धूल नहीं रही, साधारण मिट्टी नहीं रही, मैं तो रज बन गई। क्यों? क्योंकि इस परमार्थी ने मुझ पर चरण धर दिए और उसके चरणों का स्पर्श पाकर भूमि भी धन्य हो जाती है, सदा सदा के लिए पावन और पवित्र हो जाती है। यह स्थूल का खेल, सूक्ष्म का खेल, हृदय की भूमि, बाहर की भूमि, भीतर की भूमि, अब कुछ भी हम कहें, जहां से भी शुरू करें, कहां पहुंचना है अंत में? कहां से जीवन शुरू हुआ हमारा जीवन शुरू हुआ स्वार्थ से। हम आगे बढ़े निस्वार्थ की ओर, फिर और आगे बढ़े परमार्थ की ओर, और उसके बाद क्या रहा? हम फिर आ गए स्वार्थ में। और अब हमारा स्वार्थ क्या है? अब हमारा स्वार्थ है स्वयं का अर्थ जानना। यही सबसे बड़ा स्वार्थ होता है। परमार्थ तो जान लिया, प्रेम को जान लिया, जी लिया, भाव को जी लिया, जान लिया। अब वो प्रेम और भाव हमें स्वयं तक पहुंचाए, और इसी को गुरुदेव कहते हैं, यह भाव ही है जो हमें स्वयं तक पहुंचा सकता है। और वो भाव जब स्वयं तक पहुंचता है तब स्वयं से परिचय मिलता है, और फिर जब प्राणी लौटता है तो भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है। यानी उसके जीवन में अब उसी भाव में जिएगा, उसी के साथ उठेगा बैठेगा, भाव ही उसका जीवन। भाव के साथ भोजन को भोजन नहीं समझता, प्रभु का प्रसाद समझता है। बिस्तर को बिस्तर नहीं समझता, प्रभु की गोद समझता है। कोई भी कर्म हो रहे हैं निष्काम भाव से हो रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जीवन संतों का जीवन है, और भूमि भी धन्य हो जाती है ऐसे संतों को धारण करके। धरा भी पवित्र हो जाती है। बस यही पूरा करते हैं, और इसके साथ यह लेख जीवन दीप शिखा सत्संग यहां पर संपूर्ण होता है। कोई और भी क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, तो पूरा करते हैं। अभी है थोड़ा समय इस लेख से संबंधित? नहीं
न भी हो कोई बात नहीं है, एक जनरल किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा समय है अभी हमारे पास, 8-10 मिनट का समय। देखो अब तो कई हैंड रेज हो गए एक बार में ही। इतने सारे हैंड रेज क्यों हैं? इतना समय तो नहीं है हमारे पास। हो भी सकता है। चलो देखते हैं। हाँ, नरेश सावला यानी राखी होंगी ये, राखी सावला। अनम्यूट करो भाई इनको। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। बस मन में यही भाव लग रहा था, गुरुदेव का सत्संग तो सुनने को मिल रहा है और अपने जीवन में थोड़ा उस चीज को नहीं उतार पा रही, तो थोड़ा अंदर से बेचैनी बनी हुई है। और जो सुनते हैं उसका जो समय आप बोलते हैं सत्संग में कि निकालो, खुद से ही निकालना है इसमें हमें, तो वो चीज अभी मेरी नहीं हो पा रही। इससे थोड़ा अंदर से समय है, ये नहीं कहूँ कि समय नहीं है, पर वो समय निर्धारित नहीं हो पा रहा था तो मैं बैठ पाऊँ अपने प्रभु के पास। नहीं, वो तो देखो आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से ही उसको करोगे। जो संभव है वो कर सकते हैं, संभव अगर नहीं होगा तो फिर क्या कर सकता है कोई, है ना। कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे बाधाएं हैं गुरुदेव से प्रार्थना करें, वो दूर करेंगे बाधाएं, है ना। ठीक है। हाँ, उर्मिला अग्रवाल। भैया जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। आवाज थोड़ी धीरे है आपकी। एक सेकंड। हाँ अभी। हाँ, थोड़ा माइक और नजदीक लाइए माइक्रोफोन। हाँ भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये मुझे मतलब जीने कण बताए जाते हैं ना कि ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय भाव बहुत जीने होते हैं। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा कि जीने रे जीनी पर चदरिया, ऐसे ही आनंदमयी माँ ने भी कहा है कि ईश्वरीय प्रेम के कण बहुत जीने होते हैं। तो उसका थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जीना का मतलब ही यही होता है कि बारीक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ये है मेन इसका तात्पर्य। बहुत सूक्ष्म होते हैं इसलिए जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। झीने होते हैं भाव, झीनी होती है चदरिया, इसका मतलब ही यही है कि वो जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। होकर के भी हम, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी अभी हुई नहीं है पैनी, जिसको क्या कहा जाए कि जो बहुत बारीक चीजें होती है उसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप पता है ना कि लेबोरेटरी में यूज करते हैं जैसे, तो उसको तो बाबा ने समझाया ना कि बिना ज्ञान के संभव नहीं होता है। ज्ञान तुमको 2 प्रकार के यंत्र बन जाता है, देता है। एक है दूरवीक्षण यानी टेलीस्कोप, यानी दूर का देखते हैं। जो लोग आसमान में चांद तारे ये सब है इतनी दूर है, उसको भी टेलीस्कोप से देखते हैं वैज्ञानिक। और दूसरा है अनुवीक्षण यंत्र, अनुवीक्षण यानी माइक्रोस्कोप, उसको भी वैज्ञानिक देखते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है मेरे समझे, और बाबा की वाणी हमें इस बात को और अच्छे से समझा देती है। तो होते तो बहुत झीने मतलब बहुत बारीक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसको देखने के लिए बहुत वैसी ही दृष्टि चाहिए, वैसा ही यंत्र चाहिए, और वो ज्ञान वो यंत्र बनता है। ठीक है। हाँ भैया जी, बताया मतलब जितना हमारा फोकस होगा जी बहुत, तो वही ज्ञान हमें मिलेगा।
और ज्ञान बढ़ता जाएगा। तीक्ष्णता जिसको बोलते हैं, शार्पनेस जो है ना, कि एक सुई कितनी तीक्ष्ण होती है, वो अंदर तक बींध देती है। तो सुई की नोक की तरह थोड़ा सा प्रेशर भी लगाएंगे तो एकदम अंदर पहुंच जाती हैं चीजें। वैसे ही हमारी दृष्टि उतनी तीक्ष्ण हो जाती है, फिर भाव की दृष्टि, है ना। हाँ भैया, हाँ समझ आया। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। इसी लेखनी से पूछना था, कल आया था, परसों कंफ्यूज किया था आपने कि प्रकाश की आवश्यकता मतलब प्राणी को भी है और माया को भी है। तो ये जो था, ये भाव नहीं समझ में आया था कि माया को, प्राणी को तो प्रकाश की आवश्यकता है, पर माया को भी है, वो भाव जरा समझ में नहीं आया। वो तो बहुत एक्सप्लेन किया गया था, रिपीट भी हुआ था ये। हाँ, और उसमें ये भी था कि है क्या खेल, माया का खेल क्या है, प्रकाश और अंधकार के बीच में ही तो है, धुंधल का है, भ्रम पैदा करती है माया। एकदम अंधकार होगा तो माया अपना खेल नहीं दिखला पाएगी। माया अपना खेल दिखलाती है, थोड़ा सा प्रकाश होता है तभी। जी, ये है कहने का मतलब, यानी धुंधल का, धुंधला सा दिखता है। और एकदम अंधेरा होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और एकदम पूरा प्रकाश होगा तो उसको तो सब दिखाई देगा अच्छी तरह, तो फिर वो समझ जाएगा ये तो माया के खेल है ना। थोड़ा समझ में आया भैया, भी वापस से दोबारा और ठीक है। हाँ, ठीक है, सुन लीजिएगा। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नाथी। प्रणाम भैया जी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जैसे कल का भी भाव से थोड़ा चिंतन मनन हुआ कि अपना कल्याण करना, अपने को प्यार करना, जैसे भैया रोजमर्रा के झंझट से उलझने की बजाय हम उसी समय इतने सत्संग में युक्त समझा है, ज्ञान को जाना है, तो हम उन सारे झंझटों से स्वच्छता कर अर्थ समय का खाता बंद कर देते हैं। तो शांति को बहुत किसी हद तक हम संभाल भी लेते हैं भीतर की। लेकिन कुछ स्थिति बाहर की हलचल की जैसे बात आई भैया, कि बाहर की जैसे एक माँ को अपने बच्चे की पीड़ा सहज ही प्रभावित सुख करती है, ये इस भाव से मैं पीड़ित हूँ, तो वो मोक्षत्व भाव जो है वो नहीं बनता है, और देह भाव जाता नहीं है। वो तो स्वाभाविक है ना। आप जितना देह भाव से जुड़े रहोगे वही अपना प्रभाव दिखाएगा। आप जिस अवस्था में रहोगे वही प्रभाव दिखाएगा। जीवन में स्थिति परिस्थिति सबके सब तरह की आती है, कभी कम कभी ज्यादा। हर कोई चाहता है कि जीवन एकदम स्मूथली चले, लाइफ बहुत बढ़िया से हो, लेकिन कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो वैसी स्थिति में हमको तो अपना संतुलन बना के रखना पड़ता है, मानसिक संतुलन। थोड़ी बहुत हलचल होती है सतह पर, लेकिन वो भीतर जाएगी तब गड़बड़ करती है, और कुछ नहीं है। और उसको सतह पे ही निपटा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, ये तो सबसे पहले हाँ जी, समझ में आ ही गया। जी हाँ, तो उससे हम अपने पर हावी नहीं होने जी और वो अगर देखो स्थूल में भी अगर वो समस्या बनी रहती है ना, अब हमको कोई एक कहीं पर चोट लग गई है ना, तो वो चोट लग गई तो वो चोट के लिए हमको जो इलाज करना है वो तो हम करेंगे ना। और हम सोचेंगे नहीं, हमको इसको फील नहीं करना है, हमको उससे दुख नहीं मानना है, चोट लग गई तो क्या हो गया, लेकिन उसका इलाज तो करना ही होगा। डॉक्टर को भी दिखाना होगा, मरहम पट्टी करनी है, और अगर हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर भी करना है। तो सब तरह की चीजें होती है जीवन में। तो ये तो उदाहरण है एक चोट वाला। तो ऊपरी जो उपचार करने वो तो करने ही होते हैं, लेकिन भीतर में उसको लेके जब हम डिस्टर्ब होते हैं तभी परेशानी होती है, और कुछ नहीं है। हाँ भैया, ठीक है। हाँ भैया, सुनते सुनते काफी हद तक सॉल्व तो हो ही जाता है। जी हाँ, जी हाँ। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ जी, मंजू रूंगटा, बैंगलोर।
प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं ये बोल रही थी भैया, ये संतों की आंखों में इतना तेज कैसे आता है कि एक दृष्टि डालने से मतलब हमारा मन भी नींद जाता है, या वो जो भी शब्द बोलते हैं तो वैसे मतलब हमारा मतलब वो कितना भी भार हो वो भी गिर जाता है, तो ये सब कैसे होता है भैया? वो प्रेम और भाव में जीते हैं, तो बताया ना एकदम अंतिम पैराग्राफ में वही तो था सब कुछ। आज जो अभिलेख पूरा हुआ है उसके अंतिम पैराग्राफ में क्या है, वही सब बातें तो है। क्या जीवन होता है संतों का, वही है। फिर से सुन लेना आप। अच्छा भैया, जो आप ध्यान वगैरह के लिए बोलते हो तो वो मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रेम भाव भी इतना हमारे बीच में होना चाहिए कि उससे हमारा ध्यान लग जाता है। ध्यान गुरुदेव ने तो कहा कोई लगाने की चीज नहीं होती है, अपने आप लगता है। जो प्रभु से प्रेम करेगा प्रभु में ध्यान लगा रहेगा। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है तो माँ का ध्यान बच्चे में लगा रहता है, बच्चा माँ से प्रेम करता है तो बच्चे का ध्यान माँ पे लगा रहता है। बस इतना सा है, प्रभु से प्रेम करें। हमको तो यही सिखाया है गुरुदेव ने, यही बतलाया। प्रभु से प्रेम करो, अपने आप तुम्हारा ध्यान जो है सहज हो जाएगा। भैया जैसे मेरा पूछना वैसा है कि मतलब जैसे आप बोलते हो कि मतलब है ना, जैसे साकार पहले हम लोग मतलब ध्यान लगाते थे, आकार लेते हैं सामने में, पर मतलब तो फिर वो प्रेम मतलब जैसे मुझे पूछना नहीं आ रहा है भैया आपको, जैसे बोलते हैं मतलब तो फिर जैसे प्रेम तो हम लोगों को ऐसे हमारा ध्यान उसके उनके साकार मतलब जैसे निराकार है लेकिन साकार जैसे हम लोगों ने देखा है तो उसकी तरफ लगाते हैं, तभी मतलब है ना प्रेम वगैरह होता है ना भैया? शुरुआत तो वैसे ही होती है, शुरुआत तो वैसे ही होती है, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? आपको तो जो साकार से सगुण में जाना है, सगुण से निराकार में जाना है। ये आपका ध्यान इस पे रहे कि आपको प्रेम पे फोकस करना है, उस जो सामने जो रूप है, नाम है, उस पे फोकस इतना नहीं करना है। यही आपको समझना है ना? हरिओम भैया। हाँ ठीक, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 हरिओम।